अच्छी खबर सुने बगैर चले गए। क्या हुआ? बेटी, तेरा तो भाग खुल गया। अनूप ने तुझे पसंद किया है, वो तुझसे ब्याह करना चाहता है। ब्याह? हाँ, उसकी माँ ने संदेशा भेजा है। मैं उससे ब्याह नहीं करूंगी। क्यों? वो मुझको मारेगा। पागल कहेगी। अब मैं तुझे मारूंगी। हाँ, क्यों मीनू की माँ, क्या बात है? इतने सुंदर बालों को चिड़िया का घोंसला बनाए रखती है। चांद से सुंदर चेहरे पर मिट्टी थोपे रखती है। कुछ सुध है तुझे? माँ, आंखों में अलाव। देखो तो कैसे रूप निखरा है मेरी बिटिया का। तूने अपने आप को पहचाना है नहीं? गांव भर में है किसी का रूप ऐसा? चल उठ, चल उठ। मीनू, ए मीनू। बेटा गोपाल, तू अब मीनू का पीछा छोड़ दे। उसका ब्याह होने वाला है। ये खेलना कूदना उसे अब शोभा नहीं देता। तू खेलने जा। हाँ, उसे अब कभी नहीं बुलाना। जा। अच्छा बेटा, जा। अच्छा सुधा। हाँ भैया। माँ ने और क्या लिखा था? और तो कुछ खास नहीं लिखा। अरे भाई, लिखती भी तो क्या लिखती, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हैरान होने वाले हुआ करें। मैंने तो पहले ही कह दिया था भैया से कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। जब भैया को वन कन्या ही पसंद है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ? क्या बातें हो, मीनू को जंगली लड़की थोड़ी है। नाक नक्शा भी अच्छा है उसका। वैसे मैंने उसको काफी दिन पहले देखा था। अब तो रूप और निखर गया होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। जब भैया ने पसंद किया है तो कुछ सोच समझ के पसंद किया होगा। क्यों भैया, खुद ही देख लेना। अरे भाई, तुम्हारी जैसी नजर हम कहाँ पाएंगे भैया। अब तुमको उस नजर की जरूरत भी नहीं। माफ कीजिएगा देवी जी, ये तो मैं भूल ही गया था कि मेरी नजर आपकी नजर बन चुकी है। किसकी चिट्ठी पढ़ रही हो शारदा? इनकी है। पढ़ो तो क्या लिखा है। बैठो। तुम्हारा पत्र पाकर मैंने यहाँ अपनी कंपनी में छुट्टी की अर्जी दी थी। हाँ। परंतु साहब लोगों ने यह कहकर कि अभी छुट्टी पर से ही आया हूँ, मेरी छुट्टी की अर्जी नामंजूर कर दी। हाँ, राम कैसी नाच पीटी कंपनी है, अपनी एकलौती बेटी के शादी के लिए छुट्टी भी नहीं देती है। साहब लोगों की अपनी बिटिया नहीं होती क्या? ब्याह नहीं होते हैं? अरे तू तो मूर्ख है, फिर रंगी मेमो की शादी क्या और गौना क्या। हाँ राम, मगर अब क्या होगा? यहाँ तो सब तैयारी हो गई। ब्याह तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने लिखा है मेरे कारण शुभ काम टालना नहीं। हाय हाय, कितने दुखी मन से लिखा होगा उन बेचारों ने। अब तो भगवान का ही सहारा है। मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। लो, अकेली क्यों? हम सब मर गए हैं क्या? तुम काम शुरू करो, सब ठीक होगा, चिंता न करो। ये लो, आ गई गांव भर का तिरंगा करके। चल घर आ, तेरी कंघी चोटी करूं। बिटिया, 4 दिन तो रह गए तुम्हारे फेरों के, अब इस तरह मत घुमा करो। आखिर तो अब घर में बहू बन के बैठना पड़ेगा। अपने पुराने रंग ढंग छोड़ो, कुछ अच्छी बातें सीखो, बैठने उठने का तरीका सीखो। और नहीं तो क्या,
अनूप की माँ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ठहा कर हंसना, कूद कूद के चलना, नाचना गाना उस घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ गई ना? मैं ब्याह नहीं करूंगी जो। मैं बापू के पास जाऊंगी। मैं अपने बापू के पास जाऊंगी। बापू की चिट्ठी आई है, वो मुझे देखना चाहते हैं। लो, बापू के रहने का ठिकाना तो है नहीं, ये बापू के पास जाएगी। तेरा तो स्वांग ही निराला है। मुझे ऐसा लाड़ अच्छा नहीं लगता। खुशीगंज कहाँ है? खुशीगंज मुझे तो नहीं मालूम। गोभी भैया कितने की है? जल्दी अगर पैसा नहीं है, चवन्नी का देने का क्या चलो 6 आने का दो यार। नहीं भाई सुना से ये तो आज ये संतरा कितने का है? संतरा तो बहुत महंगा है। आप क्या लेंगे? तो भाजी नहीं, संतरा क्या, हम केला चाहिए हमको। अरे भैया केले कितने का है? ए माझी, मुझे खुशीगंज ले चलोगे? अरे मिन्नू, मिन्नू बिटिया तू यहाँ कैसे? बनवारी काका, मैं बापू के पास जाऊंगी खुशीगंज, तुम मुझे ले चलो। बापू के पास से जाइबी? हाँ। तू अकेले हो का? ओ पहले ये बता, तुम मुझे ले चलोगे या नहीं? काहे नहीं ले चलो बिटिया, आओ हम पहुंचा देते। चल चलो पीछा पीछा हम पहुंचा देते। हाँ और ये चल जा। हाँ अरे तनी हथवा लगाइए रे।
इसे इसी तरह बंद रहने दो। मेरे पूछे बिना ये दरवाजा नहीं खुलेगा। देखती हूँ कितनी हिम्मत है इसमें। 2 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे। समझ क्या रखा है इसने? ऐसी आफत की पुड़िया उठा लाया है घर में, जैसे देश में ब्याहने के लिए और कोई लड़की ही नहीं थी। और क्या कहूँ उसके माँ बाप को कि लड़की को एक भी अच्छी बात नहीं सिखाई। छी 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 छी। गांव वाले भी क्या कहते होंगे? किस किस का मुंह बंद करती फिरूंगी मैं। माँ जी, हमें आज्ञा दें, हम जाएं। हाँ भैया। प्रणाम माँ जी। सो तो कहो बनवारी वहां था, नहीं तो ना जाने क्या सब हो जाता। मैं समझती थी नादान है, समझा बुझा कर ठीक कर लूंगी। लेकिन ऐसी नादानी भी क्या कि खानदान की नाक ही कटवा डाले। ना जाने कहां से छांट कर ये टाकू लड़की ब्याह लाया है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ये क्या हो रहा है? रख दो उसे। घर का क्या हाल बना दिया है तुमने? कुछ तो समझने की कोशिश करो मीनू। मां, मीनू को एक बार भेज ही दो तो क्या हर्ज है? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद भी वकालत करने आई हो उसकी। क्या समझ रखा है तुमने? तुम्हारी एक जिद मान ली, बस बहुत हुआ। अब जो जिद तुम्हारी बहू करेगी वो भी माननी पड़ेगी। मैं कह रहा था शादी के वक्त उसके बापू आ भी नहीं सके थे। मीनू की बड़ी इच्छा है उनसे मिलने की। एक बार मिलाए। कोई जरूरत नहीं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। उसके माँ बाप चाहे उसके जितने लाल लड़ाएं, मुझसे ये नखरे नहीं सहे जाते, समझे? मीनू, ए, बाहर खेलने चलोगी? चलो, हम पीछे के बागीचे में खेलते हैं। मैंने कोई नहीं जाना। देखो तो सही कौन आया है। गोपाल तुम्हारे साथ खेलने आया है। खेलोगी नहीं उसके साथ? नहीं!
मीनू, ए मीनू, तुम अपने बापू के पास जाओगी? जाऊंगी। चलो, हम दोनों चुपचाप भाग चलें। मैंने घाट पर एक नाव ठीक कर रखी है। चलो, जल्दी से तैयार हो। पूजनीय मां, मीनू को मैं उसके पिताजी के पास दिए जा रहा हूं। तुमसे कहकर नहीं जा सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज्ञाकारी अनु। वो गांव का नाम क्या है? दुर्गापुर। दुर्गापुर तो उत्तर में है। ये दक्षिण वाला है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बाप के साथ है दीनू। माँ मेरी पनहारन बेटी, मेरा नाम है मीनू। मीनू। एक हंसी मन मंथन कर गई, एक हंसी फिर बीत गई दम। एक हंसी बरसाती है सावन, एक हंसी सरसाती है फागुन। मेरे साथ शहर जाने को तुम्हारा दिल नहीं करता क्या? नहीं। तुम मुझे प्यार नहीं करती? गोपाल का साथ छोड़कर यहां से जाने को तुम्हारा जी नहीं करता क्यों? मैं बहुत दिनों तक घर नहीं आ सकूंगा। शायद 2-2.5 साल या उससे भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। तुम वापस आते वक्त गोपाल के लिए 3 फल वाला चाकू लेते आना। तो तुम यहीं रहोगी? मैं जाकर अपनी माँ के पास रहूंगी। अच्छी बात है। पर सुनो, जब तक तुम खुद चिट्ठी लिखकर नहीं बुलाओगी, तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब तो खुश हो ना? मीनू, मीनू, मेरे जाने का समय हो गया। चलो तैयार हो लो, मैं तुम्हें मां के घर छोड़ आऊं। मीनू, एक बात और है, बोलूं? मानोगी?
कई बार मैं तुम्हारे काम आया हूं। मैंने तुम्हारी मदद भी की है ना? आज परदेश जाते समय तुमसे एक छोटा सा उपहार मांगो तो दोगी? क्या? जो मांगूंगा दोगी? बोलो। अपनी इच्छा से और प्यार से मुझे एक चुम्बन दे दो।
मीनू, कई बार मैं तुम्हारे काम आया हूं, मैंने तुम्हारी मदद भी की है ना? आज परदेश जाते समय तुमसे एक छोटा सा उपहार मांगो तो दोगी? जो मांगूंगा दोगी? अपनी इच्छा से और प्यार से मुझे एक चुंबन दे दो। मैं अपने आप को नहीं समझ सकती। तुमने क्यों नहीं समझा मुझको? मैंने इनकार किया था शहर जाने को, तुम क्यों नहीं ले गए? क्यों नहीं डांटा मुझको? क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं ले गया बोलने का? तुम कब घर आओगे? जल्दी घर आओ। मीनू। कलकत्ता। मेरा एक काम कर दोगी? बोलो। एक चिट्ठी डाल दो। लाओ। देखो भूलना नहीं, पहले से डालना। ना ना, अभी डाले आती हूँ। शांति। आई बहू जी। शांति, आज माँ का व्रत है, सिंघाड़े उबाल लिए ना? जी बहू जी। और हरिया से फल मंगवाए? जी बहू जी, मंगवा ली। सुखिया, वो चिट्ठी डाल दी थी ना? 5 दफा तो पूछ चुकी हो बहू जी, और कितनी बार बताना पड़ेगा कि डाल दी थी, उसी दिन डाल दी थी, अपने हाथों डाल दी थी। और छोटे बाबू को तो ना जाने कब की मिल भी चुकी होगी। बहू, जरा इधर आओ। आओ आओ, बैठो। अरे, तुमने अपने बालों में कंघी नहीं की? लाओ मैं कर दूं। ज्यादा उलझ गए तो फिर टूटने लगेंगी। जी कैसा है तुम्हारा? आज अनूप को गए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। ताज्जुब है, उसने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। जी चाहता है एक बार जाकर उसको शहर में मिलाऊं। तुम चलोगी मेरे साथ?
बाबूजी। प्रिय भैया अनूप, गांव से माँ आई हैं, जल्दी आओ। रात का भोजन भी यहीं करना। शेष कुशल है इति। तुम्हारा अनिल। क्यों अनिल? ओह आइए भैया, आइए आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। अनूप बेटा। माँ, क्या बात है? अचानक कैसे चली आई? सब सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है। आपकी तो छुट्टियों में घर क्यों नहीं आया? अब मैं इम्तिहान की तैयारी में लगा था, इसीलिए नहीं आ सका। मैं तुझे लेने आई हूँ। चल मेरे साथ गांव चल। तो इसके लिए आने की क्या जरूरत थी? एक चिट्ठी लिख देती। तो उनके चिट्ठी लिखने से भी तुम ना जाते तो? क्या बात है भैया, कुछ परेशान से नजर आ रहे हो? नहीं तो। तो फिर माँ को प्रणाम तक करना कैसे भूल गए? बहुत अच्छे। जीता रहे बेटा। बैठो। बैठना। और माँ, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे अभी अभी तो कहा सब ठीक है। क्यों भैया, किसकी खबर जानना चाहते हो? मतलब वो तुम सब बातें करो, मैं अंदर जाती हूँ। सुबह बात करूंगी तुझसे। मैं भी अंदर जाती हूँ खाना लगाने, जल्दी से लेके आना। खाना 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 24 घंटे खाना। अरे खाना होता रहेगा, बाद में बाहर से आए थोड़ी देर सुस्ता लेने दो उन्हें। कुछ और लो भैया। नहीं। लो लो भैया, क्या सेहत कैसे बनेगी आपकी फिर? अच्छा भैया, पिछली बार जब तुम आए थे तो भाभी को साथ में क्यों नहीं लाए थे? कानून की पढ़ाई थी, उसे ले आता तो। वाकई ये कानून की पढ़ाई बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा हुआ मैंने कानून नहीं पढ़ा। जरा भाजी देना। भाजी। मीनू चाहती तो वो आसानी से माँ के साथ कलकत्ता आ सकती थी। हो सकता है माँ ने उसे साथ आने के लिए कहा भी हो, पर वो अल्हड़ लड़की राजी ही ना हुई होगी। पानी लो, पानी। ये क्या हुआ भैया, उठ गए? मैं खा चुका। आज खूब जम के बरसात हो रही है ना भैया? खूब अच्छी नींद आएगी आज। भैया तुमको नींद आ रही हो तो चलो सो चल के। सोए? अभी से क्या सोएंगे? कुछ बैठते हैं, गप वप लगाते हैं, सो लेंगे फिर। ये बरसात देखकर एक कविता याद आ रही है। वही भैया। ऐसे में बात कही जाए, ऐसी घनघोर घटा छाए, यूं मेघ गरजते आए हूं, बादल जब छड़ी लगाए हूं, ठंडा अंधियारा छा जाए, ऐसे में बात कही जाए, ये बात न सुने कोई और,
हो सूना निर्जन चारों ओर, सामने परस्पर हो दो जन, दोनों के मन में दुख गहन, आकाश झरे बिन ओर छोर, जग में ज्यों कोई नहीं और, कैसे में बात कही जाए,